हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकिट। आप सभी का क्विकिट में स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि हम पिछली क्लास में एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे थे कि कैसे एसिड काम करता है। एसिड की क्या कहते हैं कि अगर हम मेटल ऑक्साइड से या सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। और बात करें अगर हम कि अगर चूने के पानी से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे कि लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करवाते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है। तो यानी कि वो किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फिर हम बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो जैसे कि आज ये टॉपिक में पढ़ेंगे कि मेटल की अगर हम मेटल ऑक्साइड की हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड की किससे रिएक्शन करवाएं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से। किससे, एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल लें कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। कॉपर क्या है, एक मेटल है, और उसको ऑक्सीजन से जब क्या करें, ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी किससे रिएक्शन करा दें, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो। तो जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस H2 गैस क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्लोरीन इधर कितना है, 1 है, इधर 2 है। तो वही बैलेंस की बात करें तो इधर कितना है क्लोरीन। हम सबसे पहले, जैसे कि हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर कॉपर के देखें तो इधर भी कॉपर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है ना। अब बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन कितना है इधर, 1, लेकिन इधर कितना है, 2। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस फॉर्मूले को, तो एक कॉपर एक क्लोराइड तो कितने हो गए, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए इधर लेफ्ट हैंड साइड, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो यानी कि क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। तो यानी कि जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, समझ में आ रही है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब किसी एसिड से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड की मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हो गया, और इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड या अम्ल से करवाते हैं तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम बात करें रिएक्शन, पहले हम पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करती है, मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या देती है परिणाम, क्या रिजल्ट देती है। अब हम पढ़ेंगे कि जब बेस किसी मेटल से करता है, हालांकि बेस रिएक्शन विथ मेटल, बेस रिएक्शन विथ मेटल, जब बेस किसी रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो क्या करता है, देखो बेस। अब बेस लेते हैं तो बेस हमने जैसे कि बात कर रहा था, या तो उसके पीछे OH हो या हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, है ना।
तो हम एक हाइड्रोक्साइड का मतलब कि एक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की NaOH की बात करें, NaOH की किससे रिएक्शन करा दी? जिंक से। किससे करा दी? जिंक से रिएक्शन करा दी। ठीक है, जब NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं जिंक से तो क्या बन रहा है? Na2ZnO2 प्लस H2O। यानी कि जब किसी भी बेस की किसी भी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम, मतलब कि उसका जिंकेट फॉर्म में बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ेगा। अब ये क्या बन गया? इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ये तो है ही, ये क्या है? वाटर है। तो अब ये देखो इसमें वही चीज़ है, बैलेंस करो। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ो, देखो कि कितना क्या है। अब भाई जिंक तो क्या है? सेम ही है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन सोडियम कितना है? इधर भी एक है लेकिन इधर कितना है? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे हम? इधर लगा देंगे आगे 2NaOH। अब लेकिन सोडियम तो 2 हो गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इधर कितने हैं? 2 और 1 3। तो इधर के देखो बैलेंस कैसे करेंगे? सॉरी H2O नहीं, H2 गैस निकलेगी। सॉरी H2 नहीं, H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। तो अब बैलेंस हो जाएगा। जैसे सोडियम कितने हैं? 2, 1 था, इधर 2 हो गए, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 और इधर भी 2 है। तो बैलेंस हो गई। H2O नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन जो ये रिएक्शन है, ये बेस हर मेटल के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं देगा। कुछ एक मेटल है उसी के साथ ये ऐसी रिएक्शन देगा। ठीक है, अब आगे बात करें हम देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल किसका बना हुआ है? संगमरमर का। और संगमरमर का बना होने के कारण वहाँ पर क्या है कि उसके रख रखाव भी टाइम टू टाइम होती है। लेकिन एसिड, जैसे कि हम कई पिछली क्लास में जैसे 9th में पढ़ चुके थे कि एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि जो उस वहाँ पर जो कल कारखाने जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से निकलने वाले जो प्रदूषित धुआं होता है, पोल्यूटेड एयर होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना। सल्फर डाइऑक्साइड होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से प्रदूषित गैसें हैं जो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। तो जब ये क्या करती हैं? जब ये वातावरण में किसी भी कारखाने से बाहर निकलती है तो ये जाकर ओजोन लेयर से क्या करती है? रिएक्शन करती है। और ओजोन लेयर से रिएक्शन करने के कारण ये क्या करती है? ओजोन लेयर से रिएक्शन करने के कारण ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन करती है। एसिड रेन क्यों? क्योंकि वो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड बनने के कारण उस रेन में जो एसिड होता है उसका पीएच लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? वो जब एसिड रेन ताजमहल पर गिरती है
मतलब जब बरसात होती है और उसका pH कम होगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके वो क्या करेगा, उसको धीरे 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 क्या करेगा, संचारित करेगा, pH के मतलब कि उसको धीरे धीरे पीला करेगा। आ रही बात समझ में? तो हम बात करें ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। और आज थोड़ा छोटा वीडियो बनाया था, कुछ कारणवश कुछ काम याद आ गया, इस वजह से आपको जो भी दिक्कत हो, कुछ भी मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।